उद्धव जी कह रहे हैं कि वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान को कम, अच्छा गोपियां ज्ञान को महत्व नहीं देती थी, गोपियां प्रेम को महत्व देती थी। ज्ञान का कोई महत्व नहीं था गोपियों के लिए, और उद्धव ज्ञानी थे। आज ज्ञानी प्रेमियों की नगरी में जा रहा है, देखते हैं जीत किसकी होती है। उद्धव जी चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, कि वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अब प्रेम की नगरी में जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वस्त्र कांटों में उलझकर सुलझाने लगे वस्त्र को तो दुपट्टा फट गया। दुपट्टे के फटते ही उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, कैसे कांटे हो तुम वृंदावन के, हमारे दुपट्टे को ही तुमने फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव हमने तुम्हारे दुपट्टे को नहीं फाड़ा, हमने तुम्हारे ज्ञान के अहंकार को फाड़ दिया है। ये तुम्हारे जो ज्ञान का अहंकार लेकर ब्रज में तुमने जो प्रवेश किया है, ये अहंकार को समाप्त किया है। आगे उद्धव जी चले, ब्रजवासियों ने देखा कि वही रथ आ रहा है जिस रथ पर श्री कृष्ण चढ़कर गए थे। अब जैसे ही उस रथ को अपनी ओर आते देखा ब्रजवासियों ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगता है हमारा कृष्ण आ गया, लगता है हमारा कन्हैया आ गया, कहकर श्री कृष्ण 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 कहकर जब ब्रजवासी दौड़े और जाकर उद्धव को कृष्ण मानकर हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा, भाई कौन हो? हम कृष्ण के सखा हैं, तो हमें गले से क्यों लगाया? अरे एक ब्रजवासी बोले, लाला मोको पहचानो ना है, मैं तारो मित्र। अरे भाई मैं उद्धव हूं। अब ज्यों उद्धव नाम बताया, सारे ब्रजवासी रथ से नीचे उतर गए। लाला मोकू तो लगे मारो कन्हैया है, पर कन्हैया जैसी शकल को कोई दूसरो ही है, मारो कन्हैया ना है। मारे कन्हैया को स्वभाव ऐसो निर्दयी तो ना है मारो कन्हैया। अब सारे ब्रजवासी रोने लगे। भाई आप कौन हो? मैं उद्धव हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण ने भेजा है। अच्छा उन्होंने भेजा है, खुद नहीं आए ना। उद्धव जी जैसे ही आगे बढ़े, बताओ हमें यशोदा के घर का पता बताओ। ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार आ रही है ना, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी बोले, घर से जल की धार क्यों निकल रही है? बोले जल नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियों के, यशोदा की आंखों के आंसू हैं ये। चले जैसे ही उद्धव आगे चले तो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को देखकर हिलने डुलने लगे। क्या कह रहे हैं वो वृक्ष, जरा समझिए उन वृक्षों की भाषा। उन वृक्षों ने कहा कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृक्ष झुक कर कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ, और हमारा कृष्ण कहाँ है हमें बतला जाओ। पपीहा पीहा पीहा कह रहा है, मानो मेरा पी मतलब कृष्ण कहाँ है उद्धव ये तो बताओ। अब उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी का कलकल करना मानो पूछ रही है वो यमुना की धार कि मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। मानो भौरा भौरा गुंजार करते हुए मानो कह रहा है, उद्धव आए हो, बताओ मेरे कृष्ण का हाल क्या है, क्या वो नहीं आए हमसे मिलने? सारे ब्रजवासी जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। जब राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे, तो उन 14 साल में
14 साल में किसी के घर दीपक नहीं जला, किसी की बेटी का और बेटे का विवाह नहीं हुआ, किसी के घर बच्चे पैदा नहीं हुए उन 14 सालों में। तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया, क्या करेंगे तेरे बिना जीकर, तेरे बिना कोई खुशी खुशी है क्या, कोई सुख सुख है क्या। जब राम जी रथ पर चढ़कर गंगा के किनारे पहुंचे तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि तातश्री आप रथ को वापस ले जाइए, यहाँ से आगे की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। जैसे ही राम जी उतरकर आगे बढ़े और सुमंत्र जी रथ को मोड़ने लगे अयोध्या की तरफ, जैसे ही अयोध्या की तरफ मोड़ते तो वो रथ के जो घोड़े थे, 4 घोड़े लगे थे उस रथ पर, वो रथ के घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ दौड़ने लगे। यहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिखते समय उनकी कलम ठहर गई। चौपाई लिखते समय गोस्वामी जी रुक गए और पहले फूट फूट कर गोस्वामी जी रोए हैं। राम के वनवास जाने की वो कथा कैसे लिखे हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया, आंसुओं की धार से लिख दिया। आखिरी में जब कलम नहीं उठाई उठती, दिल में पत्थर रख के गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखकर उस प्रसंग को पूरा कर दिया। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग की अंतिम चौपाई लिखी और उसमें उन घोड़ों की हालत का वर्णन कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु वियोग विकल पशुएं से प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन राम के वियोग में उनके घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने घोड़ों से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? घोड़ा बोले, हम अभागे हैं। क्यों? बोले, हम राम को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। राम जी आए थे घोड़े पर रथ पर बैठकर, और हम यदि छोड़कर चले जाएंगे तो अवध वाले बोलेंगे कि घोड़ा तुम जिस जिम्मेदारी से राम को लेके गए थे उसी जिम्मेदारी से लेकर आते, बीच में कहां छोड़कर आए। जब लोग प्रश्न करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम राम को छोड़कर वन में जाएंगे, राम कितने दुखी होंगे इस जंगल में, मानो वो घोड़े राम की तरफ देख रहे हैं। आगे वर्णन मिलता है कि एक दिन कौशल्या मां अपने महलों के बाहर बैठी थी और उन घोड़ों को देखकर रो रही थी। वो 4 घोड़े, उन 4 घोड़ों को जब वो लौटकर जैसे तैसे सुमंत्र जी उन्हें लेकर गए और उन घोड़ों की हालत जब अवधवासियों ने देखा तो अवधवासी तो इंसान थे, उनकी हालत तो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, उनसे बोला जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, पर घोड़ों की हालत देख करके सब स्तब्ध रह गए कि इन्हें किन शब्दों से समझाएं। उन घोड़ों की आंखों से अश्रुधार बहती रही, 4 घोड़े रोते रहे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशुओं की ये हालत है, उनके माँ बाप की और प्रजाजनों की क्या हालत रही होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम वनवास गए तो उस समय दुख को भी दुख हुआ था, दुख को भी दुख हुआ था। राम के वनवास में एक दिन कौशल्या मां बैठी थी और घोड़ों की तरफ देख रही थी। अपने हाथ से कौशल्या मां घोड़ों के सिर पे हाथ फेरती और उनको खाने के लिए चापर देती, हरी हरी घास देती, पर वो घोड़े थे कि खाते ही नहीं। मां कौशल्या के पांवों को चाटने लगते। कौशल्या मां आधे से ज्यादा वक्त उन घोड़ों के पास गुजारा करती। एक दिन वहां से कोई स्त्री निकल रही थी। कौशल्या को पता लगा कि ये महिला चित्रकूट जा रही है, और जैसे ही मेरी कौशल्या माँ को खबर लगी कि ये महिला चित्रकूट जा रही है, तुरंत कौशल्या माँ दौड़कर लिपट गई, बहन तू चित्रकूट जा रही है तो एक काम करना, वहां मेरे राम मिलेंगे, उनसे एक बार कह देना कि राम तेरी माँ ने कहा है, तेरी कौशल्या माँ ने कहा है कि बेटा राम एक बार तू लौट कर आ जा, एक बार तू वापस अयोध्या आ जा। राम पूछेंगे ना कि किसके लिए वापस आऊं, तो कह देना कि अपने पिता के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, अपने भाई भरत के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए नहीं। हम तो सबको समझा देंगे, पर इन घोड़ों को तो केवल राम ही समझा सकते हैं। राम
एक बार तू वापस आ जा, इन घोड़ों के सिर पे हाथ रख जा, कम से कम तेरी भाषा ये घोड़े समझ लेंगे, कम से कम तेरा दर्शन करके ये खाना पीना तो शुरू कर देंगे। जब से छोड़ कर आए हैं इन घोड़ों की आंखों के आंसू सूखे नहीं हैं। अब तो कौशल्या माँ ने जब उस माँ से कहा, सारी प्रजा सारे लोग राम राम कहकर, राम राम कहकर, हा राम हा रघुनंदन कहकर धड़ाम से गिर पड़े। जो हालत श्री राम के जाने पर अवधवासियों की थी, वही हालत श्री कृष्ण के जाने पर मेरी माँ यशोदा की, हमारी गोपियों की, ब्रजवासियों की थी। माँ यशोदा तो पागल हो गई थी। बस कृष्ण, माँ यशोदा को तो इस बात का दुख था कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, जिसे हमने अपना बेटा कहकर पाला है, दूध पिलाया है, आज खबर लगे कि जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो हमारा पुत्र ही नहीं है। अब तो माँ यशोदा समझ गई कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि वो मेरा बेटा था ही नहीं, मैंने उसे उखल से बांधा था। अब माँ यशोदा रोती और कहती, कन्हैया एक बार तू वापस आ जा, मैं तेरे पांव पड़ लूंगी, मैं तेरे चरणों में गिर जाऊंगी। कन्हैया जो तू कहेगा सो करूंगी, मुझे क्षमा कर दे कन्हैया, मैंने तुझे उखल से बांधा था, कितना कष्ट दिया। तू मक्खन खाता था तो तेरे गाल पर मैं एक थप्पड़ जमा देती थी, क्या अधिकार था मुझे तुझे मारने का। जब ये बात माँ यशोदा कहती और ये शब्द जब उड़ कर के कानों में कृष्ण के पहुंचते तो कृष्ण मथुरा में रोते, अपनी माँ को कहते, माँ ऐसी बात नहीं है, तू अपने आप को क्यों धिक्कारती है माँ। अब कैसे कहें कृष्ण की माँ ये बात नहीं थी। और यहाँ उद्धव जी महाराज चल पड़े। जैसे ही उद्धव जी महाराज यशोदा के घर पहुंचे, यशोदा के घर जाकर आवाज लगाई, घर पे कोई है? तो देखा एक बूढ़ी सी महिला, बालों की लटें बन चुकी थीं, उलझे हुए बाल थे, फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर वो एक पालने की तरफ देख रही थी टुकुर टुकुर। तो कभी वो उस रस्सी की तरफ देखती जिस रस्सी से कभी कृष्ण को बांधा था, तो उस उखल को देखती जिस उखल से कृष्ण को कभी बांधा था, तो उस पालने को देखती जिस पालने पे कभी सुलाया था, तो कभी अपने हाथों को देखती और अपने हाथों को, एक हाथ को देखती तो दूसरे हाथ से उस हाथ को मारने लगती। उद्धव जी बोली, ये पागल महिला कौन है? लोगों ने कहा यही यशोदा है, इसी पागल का नाम यशोदा है। तो बोले ये अपने हाथ को क्यों मारती है? बोले इन्हीं हाथों से कभी इसने कृष्ण को बांधा था, तो आज अपने हाथों को सजा दे रही है कि मैंने इन हाथों से कृष्ण को क्यों बांधा था। आज मैं अभागिन कृष्ण को मैंने क्यों बांधा। और माँ यशोदा ये कहती कहती रहती, बस रोने लगती। नंद बाबा दौड़कर जाते और यशोदा को समझाते, यशोदा फिर समझकर फिर बैठती और फिर रोने लगती। तब तक उद्धव जी ने कहा माँ, और जैसे ही माँ शब्द सुना, श्री कृष्ण आ गए, मेरा कन्हैया आ गया, ये कहकर माँ यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, उद्धव को हृदय से लगा लिया, उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। अच्छा मैं कृष्ण नहीं हूं। जब ये बात उद्धव ने, माँ यशोदा ने सुना तो श्री उद्धव जी महाराज के कहते ही माँ धड़ाम से गिर पड़ी। अभी तो आस बंधी थी कि मेरा कृष्ण आएगा, मेरा कृष्ण आ गया, पर अब ये कृष्ण नहीं है। ये सुनकर माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, रुदन कर बिलखने लगी। नंद बाबा ने समझाया, देवी उद्धव जी आए हैं, उनके लिए भोजन तो बना दो कम से कम। आज उद्धव के आने पर कृष्ण जिस दिन से गए हैं उस दिन से यशोदा के घर का चूल्हा नहीं जला। बस कृष्ण कृष्ण की धुन लगी है। आज माँ यशोदा ने उद्धव के लिए भोजन बनाया, उद्धव को अपने हाथों से भोजन कराया। और रोती रोती माँ यशोदा बोली, उद्धव बताओ मेरा कृष्ण कैसा है? क्या कभी वो हमें याद करते हैं? कभी उन्हें हमारी याद आती है? ऐसा कहकर माँ प्रश्न करने लगी। उद्धव ने कहा माँ उन्हें बार बार आपकी याद आती है, वो आपकी यादों में खोए रहते हैं माँ, उन्होंने ही हमें आपको भेजा है। ये कह बात करते 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 रात व्यतीत हो गई। सुबह स्नान ध्यान करके श्री उद्धव जी महाराज
श्री उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए। यशोदा की हालत अच्छी नहीं थी, पर उनसे ज्यादा हालत तो बिगड़ी थी तो गोपियों की। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक गोपी बोली, सखी क्यों रो रही है? बोले, मुझे कृष्ण की याद आ रही है। तो दूसरी समझाने लगी, सखी तू रोया ना कर। आज मेरे सपने में कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। तो एक सखी रो रही थी तो दूसरी रोती हुई सखी को समझा रही थी। देखिए दुख किस प्रकार से कम किया जा रहा है। एक रोती है तो दूसरी सखी जाकर उस रोने वाली सखी को समझाने लगती है। तो जो समझा रही थी वो समझाते समझाते रोने लग जाती है। तो फिर जिसे समझा रही थी वो इसे समझाने लगती है। अभी तो तू हमें समझा रही थी ना कि वो आएंगे, अब तू रोने लगी। तो सखियां एक दूसरे को कैसे समझा रही हैं, जरा समझिएगा। एक सखी कहती है कि आशा रख पगली आएंगे। सारी गोपियां एक दूसरे को सांत्वना दे रही हैं। तभी उद्धव जी बोल पड़े कि रोना मत, वो आएंगे। जिस ज्ञान की तुम बात कर रही हो ना, जिस तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अब उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा चालू। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा